सरहद पर सेना के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान अपनी शहादत देते रहते हैं, लेकिन सेना के जवानों को शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन अर्धसैनिक जवान अभी तक सिर्फ शहादत के लिए यानी शहीद के दर्जा पाने के लिए अभी तक सिर्फ अपनी लड़ाई कर रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर 1959 से, यानी 21 अक्टूबर 1959, जब चाइना के बॉर्डर पर सीआरपीएफ के जवानों ने चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी थी। और तब से अब तक उनकी लड़ाई तमाम कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में भी 20 साल से ज्यादा हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए कि आखिर गोली दुश्मन की वही होती है, भारतीयों का सीना भी वही होता है और जान भी वही होती है, कुर्बानी की भावना भी वही होती है। तो फिर सेना के लोगों को जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है और होम मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले लोगों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? दोनों मंत्रालयों के बीच सिर्फ 60 फुट का रोड है। तो ऐसे में हम बात करते हैं याचिकाकर्ताओं से। आपका पूरा नाम क्या है? सुरेश शर्मा, फॉर्मर आईजीपी पंजाब पुलिस, और मैं इनिशियली सीआरपी में एज ए डायरेक्ट डीएसपी भर्ती हुआ था। तो जो ये अन्याय है, अन्याय कहूंगा मैं, तो गवर्नमेंट का अन्याय है या गवर्नमेंट्स जो चलती आ रही है उनका भी अन्याय है कि जो शहीद हुए हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री के जो जवान जो कि इसके होम मिनिस्ट्री के नीचे हैं, उनको ये शहीद नहीं मान रहे, गोली लग रही है। और जबकि जितने जवान, ये पंजाब में टेररिज्म था या बंगाल में नक्सलाइट मूवमेंट थी या कोई भी देश में नक्सली एरियाज में आप देखेंगे तो जो शहीद होते हैं वो पैरामिलिट्री के ही फोर्सेस के आदमी होते हैं, लेकिन उनको शहीद नहीं मानते। ये क्यों? तो आपकी याचिका जो बहुत मशहूर केस है प्रकाश सिंह वर्सेस यूआई, यूनियन ऑफ इंडिया, क्या उसी के तहत ही है? पुलिस रिफॉर्म्स को लेके है? पुलिस रिफॉर्म में भी ये मेंशन्ड है, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है। ये गवर्नमेंट की एक इच्छा होनी चाहिए कि भाई ये शहीद बराबर है, सबकी गोली लगती है और जो देश के लिए शहीद होता है वो शहीद ही है। सुप्रीम कोर्ट में आपका पूरा नाम क्या है? मैं HR सिंह, एडिशनल डीजी सीआरपीएफ, रिटायर्ड, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन। तो आपने उन शहीदों के लिए अभी तक लड़ाई चल रही है? मुझे ये कहना है कि जो पुलिस और पैरामिलिट्री है रात दिन काम करते हैं, बहुत उनका जो ड्यूटी है जोखिम भरी है। जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जीते जी भी बलिदान है। परिवार से दूर रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। अभी जवान सुसाइड कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि इसके लिए एक राष्ट्रीय शहीदी नीति होनी चाहिए जिससे कोई भेदभाव नहीं हो। पुलिस का कोई भी जवान हो, पैरामिलिट्री का जवान हो, सरकार को देखना चाहिए कि वो कितनी मुश्किल हालात में है। लोग कहते हैं पुलिस करप्ट है। करप्ट इसलिए कि उनको सुविधाओं की अभाव है, प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है, प्रॉपर भत्ते नहीं है, बहुत भेदभाव है। एक्स्ट्रा आर्मी को मिलिट्री सर्विस पे मिलती है, इनको कोई पैरामिलिट्री सर्विस या पुलिस पे एक्स्ट्रा नहीं मिलती है। तो इसका ये उपाय है कि अगर पुलिस में आप एफिशिएंसी चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, तो उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसके ऊपर सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस बात से मुझे थोड़ा सा ये लगता है, जिन नेताओं को, जिन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, भ्रष्टाचार से वो भी अछूते नहीं है, और जिसको जितना मिलता है उसको उतनी ज्यादा की हवस होती है। खैर, इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, मैं छिद्दा सिंह रावत, दिल्ली पुलिस रिटायर्ड एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। 1962 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था और 20 साल के बाद में मैं इस पुलिस सुधारों के लिए 1967 में एक आंदोलन हुआ था और उसमें राष्ट्रपति के आर्डर से हमें डिसमिस किया था। 20 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बहाल हुआ हूँ। और प्रकाश सिंह की जो रिट यहाँ पेंडिंग है 1996 से, उसमें ये मैंने आज भी एक IA फाइल किया है, उनको रिमाइंड किया है कि इसका रिमाइंडर दिया है कि ये जो भी 2006 का जो रिपोर्टेड जजमेंट है ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए जल्दी से जल्दी, इसकी सुनाई। इसमें कोर्ट में आज कोई सुनवाई थी क्या? आज तो कोई ऐसा मैटर नहीं आया, लेकिन आज पूरे देश में ये शहीदी दिवस मनाया जाता है, पुलिस शहीदी दिवस, और ये उसी दिन के माना जाता है 21 अक्टूबर जो 1959 में जो फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शहीद हुए थे, वो सारी पुलिस इंडिया की जितनी भी है वो पुलिस शहीदी दिवस मनाते हैं। पुष्प चक्र चढ़ाए जाते हैं, नमन किया जाता है और ये गाना बजता है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन कुर्बानी याद करने के साथ साथ उनके परिवार वालों के लिए भी ध्यान रखा जाए, उनके बारे में भी सोचा जाए, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, ताकि वो भी भले अभाव में ही सही लेकिन गर्व से बता सकें
हाँ, हमारे परिवार के भी किसी अपने ने शहादत दी है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।